ग्रंथ क्या प्रकरण चल रहा है अपना? कौन सी मार्गणा है? सम्यक्त मार्गणा चल रही है। और सम्यक्त मार्गणा में अपन क्या पढ़ रहे हैं? कम ज़्यादा क्या अपन पढ़ क्या रहे हैं? संख्या। क्या पढ़ रहे हैं अपन? संख्या पढ़ रहे हैं। संख्या समझ में आया ना? तो संख्या में अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन ने 6 से लेके 14 तक के जीवों की संख्या तो पढ़ ली। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? 6 से 6 की कितनी है, 7 की कितनी है, 8, 9, 10 उपशम श्रेणी की कितनी है, छपक की कितनी है, 11, 12, 13, 14 की कितनी है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो 6 से 14 की तो अपन ने पढ़ ली। और एक पहले गुणस्थान की संख्या सबको मालूम है, और सिद्ध भगवान की संख्या भी सबको मालूम है। अब बच्ची क्या है? 2 से 5। तो 2 से 5 गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या चल रही है। तो उसको बहुत अच्छे स्टाइल से इन्होंने बताया है कि 2 से 5 वाले जो है नाना गतियों में कौन से जीव कम है, कौन से ज़्यादा है, ये अच्छे समझा है। बहुत बढ़िया प्रकरण दिया है ये मतलब आपको जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आपको इन ग्रंथों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा ये। तो 2, 3, 4 और 5 ये 4 गुणस्थान की मूल में बात है। अब इसमें क्या है कि ये 4 गुणस्थान जो है वो 2, 3, 4 तो चारों गतियों में होते हैं, और 5वां गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंचोक होता है। तो मनुष्य 5वें गुणस्थान में कितने होते हैं वो संख्या आपको दे दी है। कितने होते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य? कितने होते हैं? 13 करोड़। यदि ये याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ये सब पढ़ने का। वैसे कारण ये कि ये सब पढ़ाने से मतलब क्या फिर ये, क्योंकि ये तो अब एक्चुअल में अपने को बाय हार्ट होने चाहिए। यदि आपको संख्या याद नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत ये है। तो आपको मनुष्यों की 5वें गुणस्थान की संख्या दी तो थी, कितनी है? 13 करोड़। 5वें की और चौथे की कितने, तीसरे की कितनी है, और दूसरे की? देख के बता दो भले ही, पर देख के बता, देख के याद रहेगी अभी तो। और चौथे की 700 करोड़। तो इसलिए 2, 3, 4, 5 गुणस्थानवर्ती मनुष्यों की संख्या तो दे ही दी, तो मालूम है अपने को। तो उनकी बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि बहुत जरा से हैं और उनकी संख्या ऑलरेडी दे रखी है। तो बच्चे कौन? अरे 6 से लेके 14 तक की तो संख्या दे ही दी ना। पहले की तो बता ही दी, अनंत अनंत है। दूसरे तीसरे चौथे की कहाँ आ गई मनुष्य के अलावा? तो 2, 3, 4 गुणस्थान ऐसे बचे हैं जो तीनों गतियों में बचे हैं। किन किन 3 गति में? नरक तिर्यंच देव है ना। 2, 3, 4 गुणस्थान। और 5वें गुणस्थान में तिर्यंच की बचे। तो 5वें गुणस्थान में रहते तिर्यंच, और दूसरे तीसरे चौथे तीनों गति वाले हैं। समझ में आई बात? ये संख्या बची है सारी। अब इसमें क्या है, तो इनकी संख्या का बहुत बताया है कि चौथे गुणस्थानवर्ती कहाँ कितने हैं। मतलब जैसे नरक में कितने हैं, स्वर्ग में कितने हैं, देव में, तिर्यंच में कितने हैं, सब बताया। चौथे वाले कितने हैं, तीसरे वाले कितने हैं, दूसरे वाले कितने हैं। तिर्यंच के कितने भेद हैं? एक्चुअल में ये ग्रंथ पढ़ना इसलिए भी टफ पड़ता है लोगों को, क्योंकि याद नहीं रहती है। तिर्यंच के कितने भेद है? तिर्यंच के कितने भेद है? हाँ, 5 भेद है तिर्यंच के। कौन कौन से? ये सब इसमें पढ़ा है, गति मार्गणा में दिए।
सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच, अपर्याप्त तिर्यंच, हो गए 5। तो इनमें सम्यक दृष्टि, इनमें पांचों में सम्यक दृष्टि तिर्यंच जो है वो कितने हैं? तो सामान्य तिर्यंच जो है वो सामान्य तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और योनिमति तिर्यंच, इन 3 में बताएंगे। क्योंकि अपर्याप्त तिर्यंच वो तो कोई होता ही नहीं ना सम्यक दृष्टि। यूँ कहे तिर्यंचों के 5 भेद उन्होंने तिर्यंचों में 5 भेदों में लगाया कि नहीं लगाया देखते हैं अपन। और नरक के कितने भेद हैं? 7, सही है, नरक के 7 भेद हैं, 7 पृथ्वियाँ हैं। और देवों के कितने भेद हैं? देवों के कितने भेद हैं? देवों के यदि परीक्षा में आए कितने भेद है तो क्या लिखोगे? 4 भेद है। कौन कौन से? ये। अब वैमानिक के कितने भेद है? 2 ही भेद है। कल्पोपन्न के कितने भेद हैं? 16 स्वर्ग। और कल्पातीत के 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। ये सब भेद है ना। तो 9 अनुदेश में जितने जीव है वो सब क्या है? सम्यक दृष्टि है सब। 5 अनुत्तरों में जितने भी जीव है वो क्या है? सम्यक दृष्टि। और 9 ग्रेवेक में जितने भी जीव है वो सब क्या है? पहले से 9वें पहले से 9वें ग्रेवेक तक 4 गुणस्थान बढ़ती है, 1 2 3 4। और पहले से 12वें स्वर्ग तक भी 4 गुणस्थान है, 1 2 3 4। लेकिन पहले से 12वें स्वर्ग तक के देवों की संख्या कितनी है? 1 की भी याद है? पहले से 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। उनमें जो सम्यक दृष्टि है पल्ल के असंख्यात भाग, तो वहां मिथ्या दृष्टि राशि बहुलता से 12वें स्वर्ग तक असंख्यात बहुभाग मिथ्या दृष्टियों का है। असंख्यात व भाग सम्यक दृष्टि और दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव, इसलिए वहाँ मिथ्या दृष्टियों की संख्या नहीं बताएंगे। कहाँ तक? 12वें। 12वें के ऊपर क्या है? जीव कितने हैं टोटल? 12वें के ऊपर जीव ही कितने हैं एक एक स्वर्ग में? 12वें के ऊपर चौथे अनुत्तर तक जीव पल्ल के असंख्यात भाग है। बिल्कुल कम हो गए, बहुत कम हो गए। आप ये देखो कि 12वें तक तो जीव भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। और 12वें के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। 12वें के ऊपर आयु ज्यादा है। 12वें स्वर्ग की कितनी आयु है? 12वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? ये सब याद नहीं होगा तो ये काम नहीं होएगा एक्चुअली। 18 सागर। 12वें स्वर्ग की कितनी आयु है? और 14वें की? 14वें की 20 सागर। और 16वें की 22 सागर। समझ में ना? 18 सागर। तो 18 सागर में जीव कितने पल्ल के असंख्यात भाग? तो 18 सागर को पल्ल के असंख्यात भाग का भाग दो, असंख्यात इंटू संख्यात बनेगा वो। उतने काल में एक जीव पैदा हो जाएगा, है ना? उतने काल में एक जीव पैदा हो जाएगा। 18 सागर डिवाइडेड बाय पल्ल का असंख्यात भाग,
तो इसलिए हाँ असंख्यात वर्षों में एक जीव हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो बात ये है कि ये 13 से लेके 16वें स्वर्ग तक जीव कम है, समझ में आया ना। तो वहाँ अब जीव ही कम है और सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, तो वहाँ उन्होंने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की संख्या बताई है। तो इसलिए 13 स्वर्ग से लेके 9 ग्रह तक 4 गुणस्थान की संख्या बताएंगे। तो 1 से 12 तक कितने गुणस्थानों की संख्या बताएंगे? 3। और 13वें स्वर्ग से 9वें ग्रह तक 4 गुणस्थानों की, और 9वें ग्रह के ऊपर जो है कितने गुणस्थान की संख्या बताएंगे? 9 अनुदेश और अनुत्तरों में, तो उनकी संख्या बता देंगे, उनकी भी तो उनकी भी संख्या बता। तो कितने गुणस्थान की संख्या बताएंगे वहाँ? कौन से 2? एक चौथे की। 9 अनुदेश और 4 अनुत्तरों में एक ही गुणस्थान की संख्या बताएंगे। त्रियंचों में कितने गुणस्थान की संख्या बताएंगे? 2 3 4 5। 2 3 4 5। और नारकियों में 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 सब जगह, सातों नरक में। तो ये संख्या बताएंगे। अब ये अपने को देखना है कि क्या है, समझ में आया ना क्या क्या बताएंगे, ये देख लो पहले, आप सोच लो क्या क्या बताएंगे। अब आपको ये देखो, इसमें एक तो क्या है, इसको पढ़ते तो बहुत मेरे को तो रोचक लगता है। पूरी दुनिया के जितने सम्यक दृष्टि है उनका 99.9999999999% पहले दूसरे स्वर्ग में। ये गणित से समझ में आता है। पहले दूसरे स्वर्ग में सारे सम्यक दृष्टि भरे पड़े हैं, बाकी सारी जगह के सम्यक दृष्टि मिलके भी उसका असंख्या तो भाग नहीं है। अच्छा, संख्या बहुत बड़ी है। अब ये जिनने गणित पढ़ा वो समझ सकते हो, गणित पढ़ने वाला कोई है नहीं, घर में जाके पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है इस पे क्या है। पढ़ेगा तो सोचेगा, कौन पढ़ेगा तो कौन सोचेगा, किसको बनना सम्यक दृष्टि। समझ में आया? लगभग सोधर्म ईशान स्वर्ग में देखो अब कितने जीव हैं। मैं आपको एक जनरल देखो आइडिया देता हूँ, आपको कैसे निकलेगा। आपको आप इधर देखो असंयत का भागार देखो, सोधर्म ईशान कितना है? 306 पे सोधर्म ईशान स्वर्ग के असंयत का भागार बताओ कितना है? मैंने क्या पूछा? सोधर्म ईशान स्वर्ग के असंयत का भागार पूछ रहा हूँ मैं। कुल देव किसने कही? मैंने कही सोधर्म ईशान स्वर्ग के देव का भागार पूछ रहा हूँ मैं, असंयत का। स्क्वायर कहाँ गए? नीचे उसका एंड रिजल्ट देख लो। कितना आएगा? मोटा मोटा इसको करेंगे तो कितना आएगा? -1 को गुण कर दो, -1 असंख्यात में -1 क्या चीज है? तो ऑलमोस्ट असंख्यात आ गया ना, वही टोटल भागार है। पीछे देखो, पीछे जाओ तो पीछे जाओ, पीछे और सामान्य भागार देखो कितना है। तो ये असंख्यात जो है वो सामान्य भागार है और वो यहाँ आ रहा है। तो क्या अंतर पड़ रहा है इन दोनों में? तो टोटल पूरे यहीं आ गए कि नहीं आ गए? अंतर कितना पड़ा? अंतर कितना पड़ा बताओ? टोटल असंख्यात में और इसमें क्या अंतर है? नहीं, मेरी बात समझ में आपको? ये भागार में और कुल भागार में कितना अंतर है? एक कम, -1 का अंतर है बस। वो -1 है ना जो वहाँ
बस वही है। तो वो -1 का क्या वैल्यू है बताओ? इतनी बड़ी, उसको बंद कर देना पूरा अच्छे से, मच्छर नहीं आएंगे। मतलब उस असंख्यात में से केवल जरा सा कम किया अपन ने, और उसके स्क्वायर से अपने को डिवाइड करना है असंख्यात के क्यूब। तो वो अपन जरा से कम को अपन नहीं ले रहे हैं, तो वो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। और जरा से कम लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा आएगा तो नारकी के से देवों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा एक्चुअल में। मतलब ये भागार है, भागार का भी भागार क्या हो जाएगा? गुणकार। तो गुणकार में कम कर रहे हैं, तो गुणकार के अंदर कम कर रहे हैं, तो गुणकार थोड़ा सा कम करने में थोड़े कम हो जाएंगे। तो वो कम कितना हो गया? -1, मतलब पूरे जो 50 अरब में से एक कम। यूँ समझो, 50 अरब भी मैं कह रहा हूँ असंख्यात तो ही नहीं है। 50 अरब का क्यूब अपॉन 50 अरब -1 का स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? ऑलमोस्ट 50 अरब, और 50 अरब ही कुल जो है भागार है। तो ये क्या अंतर पड़ा जो कुल भागार और सोदर निशान के भागार में? इसलिए सारे सम्यक दृष्टि कहाँ भरे हुए हैं? वो जो -1 है ना, एक, वो उसमें पूरा निकालेंगे अपन, पूरी दुनिया भर की संख्या है उसमें निकलेगी। वो -1 जो है, उस वो जो -1 का स्क्वायर है, उसमें पूरे सारे सोदर निशान के अलावा बाकी जितने भी सम्यक दृष्टि बचे हैं उन सब का हिसाब उससे होगा। अगर इसको अपन जैसे सॉल्व करते तो ये सिर्फ असंख्यात बचा है ना, माइनस होना ना, लेकिन पूरा नहीं बचा। नहीं, -1 है, वही तो चीज कह रहा हूँ मैं, क्यों -1 कितना भारी है वो। ये अपन इससे भागा करेंगे, पल्ले के असंख्यात भाग से भागा करेंगे, तो असंख्यात कट गया। पल्ले के असंख्यात से भागा नहीं करेंगे, पल्ले का भागा रही है। अच्छा, पल्ले का भाग। कल मैंने कही थी कि ये सब चीजें, इन सब का डिवाइड किसको देना है? पल्ले को देना है। मैं पल्ले कैसे? पल्ले का भागार है ये। तो पल्ले का भागार ये माने पल्ले बटा असंख्यात में और इसमें, पल्ले बटा इस राशि में कितना अंतर है? वो जो अंतर है उसमें सारे सम्यक दृष्टि दूसरे सब जगह के। तो ये गणित से ही समझाया जा सकता है कि भैया दुनिया भर के सारे सम्यक दृष्टियों का असंख्यात बहुभाग सोधर्म ईशान स्वर्ग में है। सारे सम्यक दृष्टि दुनिया के, यदि मैं कहूँ 10 खरब, एक 10 संख यदि सम्यक दृष्टि है, तो 10 एक इधर उधर है, बाकी वो पूरे 10 संख सोधर्म ईशान स्वर्ग। पहले दूसरे स्वर्ग में सब भरे पड़े, वहाँ सारे पूरी दुनिया के सम्यक दृष्टि वहाँ भरे पड़े। वहाँ जरा सा एक जो पार्ट बचा है वो सबको पूरे को मिला है, वो दूसरे स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक, और सारे तिर्यंचों को, नारकी सारे, और सारे मनुष्य, ये सब, और तिर्यंच भी, वो इतना सा पार्ट है वो। तो आपके पास सुधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग जाना बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जीव की संख्या बहुत है। माने पहले दूसरे स्वर्ग में जितने देव है वो जो है वो सारे 16-14 स्वर्ग और 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 4-5 अनुत्तर, इन सब का टोटल कर लो, उससे भी असंख्यात गुने केवल पहले स्वर्ग में देव। क्या कुछ अधिक है? हाँ, बाकी 13 दूसरी से स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो उसका असंख्यात हुआ, सब टोटल मिलके भी उसका असंख्यात हुआ भाग है। पहले दूसरे स्वर्ग के देखो क्या है, सारे भोग भूमि जितने भी जाते हैं वहीं जाते हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि भोग भूमियाँ मर के कहाँ जाएंगे? पहले दूसरे स्वर्ग ही जाते हैं, उससे ऊपर जाते ही नहीं हो। सारे भोग भूमियाँ तिर्यंच हो, मनुष्य हो, सारे सम्यक दृष्टि भोग भूमियाँ मर के एकमात्र सोधर्म ईशान स्वर्ग में ही जाते हैं। सोधर्म ईशान स्वर्ग की आयु कम होती है, तो इसलिए वहाँ जीव बहुत भरे पड़े सम्यक दृष्टि। तो फिर इधर त्रियंच में भोगभूमि त्रियंच यहाँ क्यों नहीं रहते? कुछ नहीं है, सब बहुत कम है, जरा सा सब टिल्टली है सब। इनकी आयु बड़ी है ना,
इनकी 3 पल्ले तो भी नहीं है इन सब सम्यक दृष्टि सुधा निशान स्वरूप मिलेंगे जितने मिल रहा है। देख लो, इससे गणित से दिखाएगा, गणित समझ में आता हो तो। गणित घर पे जाके और समझना है इसको। क्या वैसे तो मैंने बहुत मेहनत करके ये सब पूरे चार्ट और टेबल बना के दिए ये। लेकिन अब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होएगा। दिक्कत ये है ना। घर जाके पढ़ के आओ इसको। अब मैं यहाँ समझाऊंगा ना इसको, तो हम 6 दिन लगेंगे इसको, और लोग यही समझेंगे। समझाएगा फिर भी तो क्या है। अपॉन भी तो किया उसमें नीचे, मतलब सोधर मिश्रण का ये है। पहले मतलब हम ये कह रहे हैं कि फॉर्मूलेज जो है वो सोधर मिश्रण के अंदर क्या अप्लाई करें, क्या लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है। जैसे कुल देवों के भागार, सामान्य देवों का भागार क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला ऊपर दे दिया कि जो जिस भी गुणस्थान का जो कुल भागार है उसमें आंवली के असंख्यात में भाग का भाग दो, आंवली बटा असंख्यात -1 का, और उसको उस भागार में जोड़ दो। तो ये कुल जो जीवों का भागार था उसमें से हम स्पेसिफिकली देवों का निकाल लेंगे। ये देवों का हो गया, वो कुल का था, मतलब कुल माने चारों गति का। चारों गति से हमने फिर देव गति का निकाला, फिर देव गति से हमने सोधर मिश्रण का निकाला। ऐसे कर रहे हैं अपन। पहले चारों गतियों का मिला के समस्त सम्यक दृष्टियों का भागार आ गया। फिर सारे सम्यक दृष्टियों का भागार के बाद सारे देवों का भागार ये आ गया। फिर सारे देवों का भागार निकाल के सारे सोधर मिश्रण स्वर्ग के देवों का भागार। ऐसे कर रहा है। तो 3 अलग अलग फार्मूले दिए उसके। भागार समझ में आए तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात, तो असंख्यात किसका भागार हो गया, सम्यक दृष्टियों का। मिश्र का भागार कितना है, पल्ली को असंख्यात से भागा, असंख्यात हुआ मतलब सीधे भागा। असंख्यात भागार मिश्र का। मिश्र का भागार देखो कितना है। मिश्र का तो सॉरी संख्यात, असंख्यात स्क्वायर है मिश्र का भागार। तो ये याद रहने चाहिए आपको। ये याद नहीं होंगे तो मैं कैसे समझाऊंगा बताओ। मेरे किसी की ताकत नहीं मेरे। और क्या आप उसको समझो, देखो थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि पहले पल्ले में असंख्यात का भाग दिया, ये सम्यक दृष्टि आ गए, फिर उसको फिर असंख्यात का भाग दिया, पल्ले के असंख्यात में भाग को भी एक और असंख्यात का भाग दिया, तो कौन आ गए, मिश्र आ गए। फिर जो असंख्यात का भाग, फिर इसको और संख्यात का भाग और दिया, तो ये सासाधन आ गए। इससे क्या समझ में आता है, जितने सम्यक दृष्टि है उसका असंख्याता भाग तीसरे गुणस्थानवर्ती है, उसका संख्याता भाग दूसरे गुणस्थानवर्ती। आए समझ में ये। अब ये तो टोटल की बात हो गई। अब अपने को देव का निकालना है, तो हम देवों का कैसे निकाल रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया है कि जो हर एक गुणस्थान में जो भागार है, टोटल जो कुल जीवों का भागार है, जो कि जैसे चौथे वाले का कितना भागार है, असंख्यात। तीसरे का भागार कितना है, असंख्यात का स्क्वायर। दूसरे का भागार कितना है, असंख्यात का स्क्वायर इंटू संख्यात। ये भागार है। किसके भागार है ये, पल्ले को भाग देने के ये भागार है। पल्ले के भागार है सब, ये निकालने के लिए। मतलब हम पल्ले में भाग देना है, बार बार नहीं कहेंगे आपको कि पल्ले पल्ले में भाग दो। ये अंडरस्टूड हो गया कि भाग पल्ले में देना है। बस आपको नीचे के फिगर बता रहे हैं, तो भागार से सारा खेल चलेगा। ये मिश्र का भागार है। सासाधन असंख्यात का स्क्वायर इंटू संख्यात, ये सासाधन का भागार है। और ओनली असंख्यात ये चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों का भागार है। ये भागार में दिए टोटल के चारों गति के मिला के जीव के भागार।
अब इनमें फिर अपने को देव के निकालना है, हरे, और फिर देव में अपन एक एक स्पेशल एक एक देव का निकालेंगे कि इनका कितना है, इनका कितना, क्योंकि भागार से ही समझ में आएगा कि कहाँ कौन ज़्यादा है कम है। भागार ज़्यादा है जिसका, उसका मतलब वो कम है, जिसका भागार कम है वो ज़्यादा है। तो भागार में ऊपर से नीचे तक अपन लगाएंगे कि भाई भागार कितना 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 है, उससे हमको समझ में आ जाएगा। सारे भागार यदि हमको मालूम हो, दो चीज़ों के हमको डिनोमिनेटर मालूम है, तो हमको बता सकते हैं ना हम कि कौन सी चीज़ कम है कौन सी ज़्यादा है। तो बस हमको यही भागार दिए जा रहे हैं यहाँ पर, उससे हम पूरा निकाल लेंगे हर गुणस्थान में कितने जीव ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है कम है, कौन से देव ज़्यादा है सम्यक दृष्टि, कौन से कम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो भागार का पहले फॉर्मूला दिया कि आपको देव का भागार निकालना है, तो क्या करो कि जो कुल भागार है उसमें आवली के असंख्यात -1 का डिवाइड करो और उसको कुल भागार में जोड़ दो, तो ये जो आएगा ये आपका उस देव का, ये आपका देव का भागार आ जाएगा। मैंने देव का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया ये कि देव में इतने का भाग देना है। मैंने देव के अंदर सम्यक दृष्टियों की संख्या निकालनी है, तो इसका भाग देना पड़ेगा पल्ले को। आ रही बात समझ में? और नहीं आ रही तो पूछ लेना, शर्माना मत, ये सबसे कठिन विषय है। ये जो मुंडी हिलाएगा वो कुछ भी नहीं आएगा उसको, जो नहीं हिलाएगा उसको आएगा, क्योंकि इसमें मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल क्या दूंगा इसमें? एग्जाम्पल जो दूंगा मैं वो बहुत संख्या छोटी अलग करेगा। मैं तो वो कहाँ गए, है भी नहीं कुछ भी अपने पास। ब्लैक बोर्ड सब कहाँ गए अपने? ये है तो ब्लैक बोर्ड से क्या करेंगे फिर? मैं पेन लेके आओ तो कहीं नहीं है। तो कौन सा ले आओ मार्कर में, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाता हूँ, उससे निकालने की कोशिश करता हूँ। इसको फेंक दो यदि बंद थे, हाथ में मत, हाथ इस पे चलाओ ना बोर्ड पे, और यदि नहीं चलता है तो इसको फेंक देना, या फिर इसको इस पे पानी डाल के इसको सुखा के सही करना। चलो अभी समझो, अब आप जो भी है, या तो बोर्ड लेके आए, सब चीज़ें लेके आओ पहले से, बिल्कुल रवाना कर दो एकदम। अशांतियों के कारण, अरे यहाँ से नहीं हो गया, चलो नीचे डाल देते ना, नीचे उधर से। मैंने बताया था ना अभी कि 10 संख्य है, 10 संख्य में से 10 समझ लो, 10 संख्य तो बहुत 10 संख्य है ना, 10 संख्य नहीं, बहुत छोटी संख्या है 10 संख्य। ये पल्ल के असंख्यात में भाग है, जब तो अपने पास इतने सारे मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो सोदर मिशान स्वर्ग के सम्यक दृष्टियों का असंख्यात व भाग भी जो करेंगे वो भी असंख्यात है, और उसके भी अपन 50 बार भी असंख्यात भाग कर लेंगे तो भी अपने पास बहुत जीव मिल जाएंगे। यही तो खासियत है असंख्यात की, ही खासियत है कि असंख्यात व भाग में भी अपने को असंख्यात मिल जाते हैं, और इतने असंख्यात मिल जाते हैं कि उसको अपन 10 बार असंख्यात का भाग दो तो भी अपने पास जीव मिलते जाएंगे, क्योंकि वो जीव बहुत है। क्या? चलो तो अभी अब आप भागार से समझो जो भी है। तो ये अपन ने टोटल पहले काय का भागार निकाला, देवों का, है ना। तो पेन वहां से निकाले, फेंक देना वहां, अपने को वहां से आ जाएगा वापस, नहीं तो फिर आकुलता होगी। जो चीज खराब है उसको रवाना कर दो, अशांति का कारण है वो। क्या कहा अपन ने अभी? पल्ल का संख्या नहीं, भागार। यदि कोई पूछे कि चौथे का कितना भागार है, आपको एक शब्द बोलना है, असंख्या। तीसरे का कितना भागार है? असंख्या इसको। दूसरे का बस, इतने से ज्यादा नहीं बोलना आपको। क्या हो गया? आपको समझ में आ गया ये 3 भागार। अब आपसे पूछ रहे हैं कि देव का भागार निकालो, कि चौथे के देव का भागार कैसे निकालेंगे, मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती देव का भागार निकालना। ये जो भागार बताया किसका है? चारों गति का। अब आपको देव का भागार निकालना है, चौथे गुणस्थान में देव का भागार। तो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला दिया है, जो कुल जीवों का भागार है उसमें
आवली बटा असंख्यात -1 करो, उसका भाग दो, जो आए उसको कुल जीवों के भागार में जोड़ दो, जो आएगा वो देव का भागार आ जाएगा चौथे का, ऐसे तीसरे का भी ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे का भी आ जाएगा। समझ में है ना? ये सूत्र है। इस सूत्र से हम देव का भागार निकाल लेंगे, और देव का भागार निकालने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि देव में चौथे, तीसरे, दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव कितने हैं। आ गई समझ में? बोलो आई कि नहीं आई ज्ञानेश जी? ये संख्या जितनी नहीं आ रही। देखो चौथे का जो भागार है ना, चौथे का टोटल, उस चौथे के भागार में अपने को देव का भागार, मैंने चौथे गुणस्थानवर्ती चारों गतियों के जीवों का भागार दे दिया। अब अपने को ये निकालना है कि देव में कितने का भाग दे पल्ले को, जिससे हमको देव सम्यक दृष्टि निकल जाए। हमको देव की स्पेसिफिक संख्या चाहिए कि देव स्पेसिफिक कितने सम्यक दृष्टि है। ये तो टोटल सम्यक दृष्टि कितने आ गए, ये आ गए। अब देव कितने सम्यक दृष्टि उसमें, ये कैसे निकालेंगे? तो हमको देव का भागार निकालना पड़ेगा। तो देव के भागार निकालने का फॉर्मूला दिया उन्होंने कि देव में यदि चौथे का भागार निकालना है तो भी यही फार्मूला है, तीसरे का भी यही है, दूसरे का भी यही है। मैंने जो अपने अपने उस गुणस्थान का जो भागार है उसमें आवली के असंख्यात -1 का भाग दो और उसको अपने भागार में जोड़ दो। ये जो आएगा ये देवों का भागार आ जाएगा, और इस भागार से पल्ले को भाग देंगे तो अपने अपने गुणस्थान के अंदर देवों की संख्या आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई है। अब इससे अपने को ये आ गया। अब इसी के अंदर अपन क्या करेंगे, अब अपने को कुल देवों का भागार मिल गया। अब देवों के भागार में फिर आवली के असंख्यात -1 का भाग दो, उसको देवों के भागार में जोड़ दो। ये जो आएगा ये सोदर मिशान स्वर का भागार आ जाएगा। इससे अपन सोदर मिशान स्वर के भागार को निकाल के और पल्ले का उसका भाग दे के, और सोदर मिशान स्वर में कितने सम्यक दृष्टि है, कितने चौथे वाले हैं, कितने तीसरे हैं, कितने दूसरे, ये निकाल लेंगे। पीछे क्या दिया था अपन ने, वही तो वहां से ही तो चालू किया था मैंने। 405 पे पढ़ो वापिस से, 305 का है ना, तो ये तो कुल जीवों का बोल रहा है ना, ये तो कुल जीवों का बोल रहा है। तो कुल जीव और असंयत क्या होते हैं? कुल जीव मतलब ऐसे कुल जीव तो कुल जीव वाली बात है। तो कुल जीव मतलब और कौन है? चौथे गुणस्थानवर्ती का जो भागार दिया वही तो कुल का भागार है। कुल इधर तो चौथे गुणस्थान वाले मांग रहे ना, तो चौथे गुणस्थान वाले पर कुल जीव बोले तो फिर टोटल जीव हो जाएंगे जितने वर्ल्ड में जीव है। वर्ल्ड में जीव इन सबकी तो कह रहे हैं, चौथे के अंदर वर्ल्ड में जितने जीव है चौथे वाले। हाँ, तो वही बात है कि ठीक है, वो ये समझ गए ना? बस तो बात खत्म करो। समझाना है मेरे को, कुछ नहीं करना, जिसको जो समझना समझो। समझ में आना चाहिए कि क्या है। चौथे का जो भागार है उसमें भागार में आवली के असंख्यात -1 का भाग दे दो और उसको उसमें जोड़ दो, इससे वो भागार आ जाएगा। देव का भागार आ गया, उससे फिर सोदर मिशान का निकाल लेंगे, सूत्र वही लगेगा। तो सोदर मिशान का स्पेसिफिक आ जाएगा ऐसे। नहीं, ये हो गया, ये केवल सोदर मिशान स्वर का आ गया। अब क्या है, सानत कुमार महेंद्र के अंदर उल्टा है। उसमें क्या है कि जो पहले की जो सासाधन अपन ने, सासाधन सबसे कम है। सोदर मिशान स्वर्ग में सबसे कम जीव कौन है? सासाधन। तो सासाधन का जो भागार है वहां, उसको असंख्यात से गुणा कर दो तो वो सानत कुमार महेंद्र के सम्यक दृष्टियों का भागार आ जाएगा। बस जो ही भागार था लास्ट वाला, उसको असंख्यात से गुणा कर दो। सानत सोदर मिशान के साधन गुणस्थान का, जो साधन गुणस्थान का भागार था उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो सानत कुमार महेंद्र के असंयत गुणस्थान का भागार निकल जाएगा। और जो सानत महेंद्र के असंयत जीवों का जो भागार है उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो सानत कुमार महेंद्र के मिश्र का भागार निकल जाएगा। और सानत कुमार महेंद्र के मिश्र का जो भागार है
उसको संख्यात से गुणा करेंगे तो सानत कुमार महेंद्र के सासाधन जीवों का भागार आ जाएगा। और सानत कुमार महेंद्र के जो सासाधन जीवों का भागार है उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के असंख्य जीवों का भागार आ जाएगा। और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के असंख्य जीवों का जो भागार है उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवों का भागार आ जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के जो मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवों का भागार है उसको संख्यात से गुणा करेंगे तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के सासाधन का भागार आ जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के सासाधन का जो भागार है उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो लांतव कापिस का असंयत गुणस्थान का भागार आएगा। लांतव कापिस क्या है, जो असंयत गुणस्थान का भागार है उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो लांतव कापिस के मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवों का भागार आएगा। लांतव कापिस के मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवों का जो भागार है उसको संख्यात से गुणा करेंगे तो लांतव कापिस के सासाधन गुणस्थानवर्ती जीवों का भागार आएगा। ये पैटर्न कहाँ तक चलेगा? ये ज्योतिषी देव तक चलेगा। सबसे लास्ट में ज्योतिषी आएंगे। ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है दुनिया में, इन देवों में सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव है। ज्योतिषी देवों का असंख्यात भाग भी नहीं है ये सब। कहाँ पर? क्योंकि अपन करेंगे ना, ऊपर करेंगे तो ऐसे देखो ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है वो। ये जो सासाधन का भागार कितना है 16 निशान में कितना है सासाधन का? तो वहां से लिया ना ये, तो वहां से उठा के ऐसा कैसा रख दिया इंटू असंख्यात का गुणा कर दिया। और ये यहाँ कैसे आया? तो ये ऊपर देखो, और ये इसको भी नहीं समझ में आया तो और ऊपर देखो, और ये भी समझ में नहीं आया तो और ऊपर देखो। जिसमें असंख्यात का इंटू हुआ है। मैथमेटिक्स की ये बिना कॉपी पेन के समझ में नहीं आ सकता है सर। तो कॉपी पेन कोई भी नहीं लेके बेटा, समझ में कहाँ से? इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे होएगा? ये मैंने तो ये सीधे फॉर्मूले सॉल्व करके दिए हैं आपको, पर ये आप खुद घर में बैठ के सॉल्व करो। उसके लिए आपको 8वीं का गणित काम आएगा, 8वीं 10वीं का, और वो तो सब पढ़ी है। 8वीं 10वीं 12वीं जिसने पढ़ रखी है वो सब कर सकते हैं इसको, और मेरे ख्याल से सबने पढ़ रखी है 8वीं 10वीं तक। वो थोड़ी नई चीज हो। अरे कुछ नहीं है इसमें, करना क्या है देखो, इसको एक काम करो, यदि ऐसा है तो कॉपी दो मेरे को, कॉपी देके मैं निकाल के बताऊंगा। ये जो मैंने ना फाइनल रिजल्ट निकाले हैं ना, ये सॉल्व करके निकालें, यही आएंगे ऐसे ही। ऑलरेडी सॉल्व कर ही दिया ना। रेन तो अभी ये सब मेरा टाइम बहुत लगेगा इसमें। नहीं सॉल्व कर ही दिया। लेके जाओ, निकाल के लेके आना। अरे चैट जीपीटी तो दे दो उसको, आवली में घूम जाएगा। नहीं उसको असंख्यात को ए कर दो, उसको बी कर दो, उसको सी कर दो, उसको अपने को समझने की बात जो है वो है कि सौर निशान में सबसे ज्यादा संवेद दृष्टि है और ज्योतिषी में सबसे कम संवेद। देखो अब आपको है ना ज्यादा ये समझ में नहीं आए तो आप तो ये समझो कि भागार का क्या हो रहा है, गुणकार, ये कैसे निकालना सब छोड़ दो बस, चलो वो मत निकालो कुछ भी। लेकिन अब आपको इससे ये तो समझ में आ सकता है ना कि किस गुणस्थानवर्ती जीव कितने कहाँ हैं, वो वही समझाना प्रयोजन है हमारा। तो आप मैथमेटिक्स नहीं भी आता है आपको तो भी इससे आपको ये जरूर समझ में आ सकता है कि कहाँ कितने और कितने कम है और कितने ज़्यादा। माने वो असंख्यात से गुणा करने का मतलब ये होता है कि असंख्यात भाग हो जाएगा। माने जैसे हम असंख्यात से गुणा कर रहे हैं भागार में, तो इसका मतलब क्या होगा, गुणकार उसका असंख्यात मतलब असंख्यात भाग हो गया हो, क्योंकि भागार में गुणा कर रहे हैं ना असंख्यात का, तो वो असंख्यात भाग असंख्यात भाग हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे चौथे के जितने सम्यक दृष्टि है उसका असंख्यात भाग तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव है,
तीसरे के जितने जीव है उसका संख्यात्वा भाग दूसरे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे कि सानंद कुमार महेंद्र में जितने सम्यक दृष्टि है उसका असंख्यात्वा भाग तीसरे हैं, उसका संख्यात्वा भाग दूसरे हैं, और जितने सानंद कुमार महेंद्र के दूसरे हैं उसका असंख्यात्वा भाग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के सम्यक दृष्टि है। ऐसे ऐसे करते जाओ आप बस, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि ज्योतिषियों में सम्यक दृष्टि कितने दुर्लभ है, जबकि ज्योतिषी जीव सबसे ज़्यादा है। लेकिन तो भी ज्योतिषी देव में सम्यक दृष्टि कितने कम है कि मतलब 16वें स्वर्ग के जितने सासादन गुणस्थानवर्ती जीव है उनका भी असंख्यात्वा भाग ज्योतिषी देवों में सम्यक दृष्टि है, जबकि ज्योतिषी देवों की संख्या सारे देवों के अंदर सबसे ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि सारे देव को जब बताना होता है तो ये बोलते हैं कि ज्योतिषी देव से कुछ अधिक, बस। लेकिन वह सम्यक दृष्टि इतने से है। सब ज्योतिषी मिथ्या दृष्टि अधिकांश, भवनवासी ज्योतिषी व्यंतर सबकी स्थिति वो है। और ज्योतिषी के बाद किसका नंबर है? व्यंतर, क्योंकि व्यंतर उससे थोड़े से कम है। व्यंतर कम है इसलिए व्यंतर को बाद में दिया, भवनवासी और कम है तो उनको बहुत बाद में दिया। फिर तिर्यंश, अभी तिर्यंश एक्चुअल में तिर्यंश भवनवासी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तिर्यंशों में सम्यक दृष्टि कम का है। तिर्यंश भवनवासी से तिर्यंश ज़्यादा है। अरे तिर्यंश पंचेंद्रीय सम्यक दृष्टि होते हैं, अपन उनको ही बात करेंगे। 4 इंद्रिय तक के तो जीव सम्यक दृष्टि है ही नहीं, जिनमें पंचेंद्रीय जो जीव है जहाँ सम्यक हो सकता है, अपन तो उसकी अपेक्षा से अनुमान लगा रहे हैं। तो तिर्यंश, और फिर उसके बाद में अब ये प्रथम पृथ्वी के नारकी, तो ये भवनवासियों से नारकी ज़्यादा है कि कम है? ये तो कम होते जा रहा है। भवनवासियों से नारकी ज़्यादा है, लेकिन सम्यक दृष्टि कम है, कम होते जाएगी। पहले नरक में जितने सम्यक दृष्टि उससे दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, 7वें, और यहाँ तक आ गए। अब ये सब, अब फिर भी 7वें नरक के जो नारकी है, फिर 12वें, 13वें, 14वें स्वर्ग में उनसे कम सम्यक दृष्टि होगा, और फिर 13वें, 14वें के सम्यक दृष्टि से कम 15वें, 16वें के सम्यक दृष्टि, 15वें, 16वें के सम्यक दृष्टि से कम पहले के विवेक में, फिर सम्यक दृष्टि कम होते जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो समय वो सासादन मिश्र में जाएंगे ही नहीं, पूरे सम्यक दृष्टि तक की लाइन जाएगी। फिर वो जो 9वें ग्रेवेक का सम्यक दृष्टि है उसके सीधे अपन संख्यात्वा भाग कह देंगे कि 13वें, 14वें का मिश्र गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि, 13वें, 14वें का मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेवेक के सम्यक दृष्टि से कम है। 13वें, 14वें स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव 9वें ग्रेवेक के सम्यक दृष्टि देवों से भी कम है। 9वें ग्रेवेक में जितने सम्यक दृष्टि है उससे कम 13वें, 14वें स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि है। क्या समझ में आता है इससे? इससे ये समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि वहाँ 13वें, 14वें में कितने सारे हैं, उसको हमने 9 बार संख्या से भाग दिया तब कहीं जाके मिथ्या दृष्टि आए। 13वें, 14वें में जितने सम्यक दृष्टि थे उसको हमने अनेकों बार संख्या से भाग देते गए तब कहीं जाके, जैसे यूं कहें 1 खरबवा भाग वो मिथ्या दृष्टि है। तो 13वें, 14वें स्वर्ग में जाना वही अपने आप में बहुत बड़ा वो है, क्योंकि वहाँ चले गए तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं सब गणित की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी अपनी वो मत लगाना। 13वें, 14वें स्वर्ग में सम्यक दृष्टि जीव बहुतायत में मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा 13वें, 14वें में, माने 13वें, 14वें में जाने वाले जीव मेजॉरिटी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि उसका 1 भाग जाता है। 12वें तक तो सब मिथ्या दृष्टि जा रहे हैं, लेकिन 12वें, 13वें के बाद बिल्कुल स्थिति बदल गई। 12वें, 13वें के बाद सम्यक दृष्टि बहुत ज़्यादा है और मिथ्या दृष्टि बहुत कम है। और यहाँ तक कि ऊपर जाएंगे सम्यक दृष्टि ऊपर कम होते जा रहे हैं, ऊपर कम हो रहे हैं। मतलब जो सम्यक दृष्टि कम हो रहे हैं, ऊपर देवों में भी संख्या भी कम हो रही है और सम्यक दृष्टि ऊपर कम हो रही है। मतलब ये सब मिथ्या दृष्टि तो आएंगे ही नहीं। मिथ्या दृष्टि तो इतने कम है कि 9वें ग्रेवेक के अंदर 9वें ग्रेवेक के जो जीव है उनका भी संख्यात्वा भाग ये 13वें, 14वें के सम्यक दृष्टि इतने कम हो गए, जबकि 9वें ग्रेवेक में ऑलरेडी जीव कम हो गए और उन जीवों का भी बहुत कम भाग
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है 13वें 14वें में, बहुत कम है। कहने का मतलब 13वें 14वें की मिथ्या दृष्टि बहुत कम हो गया। फिर 13वें 14वें की मिथ्या दृष्टि से और कम 15 16वें के, क्योंकि देवों की संख्या कम हो रही, 9 ग्रहवेग तक जाओ, फिर ये मिथ्या दृष्टि हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मिश्र में जाओ, तो मिश्र असंख्यात का गुणा करेंगे, मैंने उसका असंख्यातवा भाग, मैंने 9वें ग्रहवेग के जितने मिथ्या दृष्टि है उसका असंख्यातवा भाग 13वें 14वें के मिश्र गुणस्थान वर्ती है, और 13वें 14वें के जितने मिश्र गुणस्थान वर्ती है उससे 15 16 के मिश्र गुणस्थान वर्ती असंख्यातवा भाग है। तो ऐसे असंख्यातवा भाग करते करते 9वें ग्रहवेग तक जाना है। फिर 9वें ग्रहवेग के अंदर जितने मिश्र गुणस्थान वर्ती जीव हैं उसका संख्यातवा भाग 13वें 14वें के सासाधन है, और 13वें 14वें के जितने सासाधन हैं उसका संख्यातवा भाग 15वें 16वें में। ऐसे संख्यात भाग करते जाना। सबसे कम कौन निकलेंगे? 9वें ग्रहवेग के सासाधन गुणस्थानवर्ती, और उसका भी बीच में एक अपन खा गए, छोड़ दिया अपन ने, है ना, अपन गड़बड़ कर गए अपन बीच में एक जगह, साथ ले गया, साथ लेना था ना अपन ने। ये एक्चुअल में मिथ्या दृष्टियों से ज़्यादा, मिथ्या दृष्टियों से भी कम, मैंने 9वें ग्रहवेग के मिथ्या दृष्टियों से कम 9 अनुदिश के सम्यक दृष्टि है। 9वें ग्रहवेग में जितने मिथ्या दृष्टि है ना उससे कम 9 अनुदिश के सम्यक दृष्टि है, और 9 अनुदिश के जितने सम्यक दृष्टि है उससे भी कम अनुत्तरों के सम्यक दृष्टि है, और अनुत्तरों के जितने सम्यक दृष्टि है उसका असंख्यातवा भाग 13वें 14वें स्वर्ग के मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव। बेसिकली मिश्र बहुत कम है, मिश्र और सासाधन बहुत कम कम होते जा रहे हैं। मैंने मिथ्या दृष्टि से कम 9वें अनुदिश में सम्यक दृष्टि है। 9वें ग्रहवेग के जितने मिथ्या दृष्टि जीव है टोटल उससे कम है 9 अनुदिश में, और 9 अनुदिश से भी कम 4 अनुत्तर में। समझ में आ गया? ये मेरे को तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है, आपको भी यही गया होगा। कौन क्या उसमें देखो ना, गुणित 7 लिखा ना, गुणित 7 का मतलब समझो। फिर वो 7 उधर है ही ऑलरेडी, उसका असंख्यात से गुणा किया है। सर्वार्थ सिद्धि की जी संख्यात है, संख्यात। और ये सब कितनी संख्या की बात चल रही है? असंख्याता असंख्या। तो कहाँ वो असंख्याता असंख्या, इसलिए मनुष्य के भी तो सब छोड़ दिए, सारे मनुष्य छोड़ दिए हमने, 2 3 4 सारे सर्वार्थ सिद्धि भी छोड़ दिए, क्योंकि इन जीवों की संख्या ही संख्यात है, गिनती के। सर्वार्थ सिद्धि के कुल देव मनुष्यों से 2.25 गुने हैं। जितने कुल मनुष्य 29 अंक प्रमाण, उससे 2 मत है 2 आचार्यों के। एक आचार्यों ने 2.25 गुने कहे, एक ने 5.25 गुने कहे। तो 2.25 गुने ले लो या 5.25 गुने, कुछ भी ले लो, उतने ही सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं। जरा से सर्वार्थ सिद्धि के देव जरा से गिनती टिलटिली मात्र है। 4 अनुत्तरों में असंख्यात है, सर्वार्थ सिद्धि में गिनती के। असंख्यात अनुदिश, असंख्यात अनुत्तरों में एक सर्वार्थ सिद्धि का देव है। एक सर्वार्थ सिद्धि के देव के बदले एक अनुत्तर में असंख्यात देव है। दो अनुत्तर में 2 जन्म लेंगे, 2 विजयादिशु द्विचर्मा, विजयादिशु द्विचर्मा, तो 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर, इनके जीव 2 भाव लेते हैं, मतलब उन जगहों पे 2 ही बार उत्पन्न होंगे। विजय विजयन जयंत पराजित और 9 अनुदेश में कोई भी जीव उत्पन्न होगा तो 2 बार बस, उससे ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा। बीच में सुदर्शन में पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पैदा होगा तो 2 ही बार होगा। तीसरी बार वहाँ पैदा नहीं हो सकता, तीसरी बार मोक्ष चले जाएगा। मतलब तीसरी बार मतलब वहाँ से निकलेगा तो वो फिर मोक्ष, मतलब वहाँ पैदा नहीं होगा, मनुष्य के मोक्ष चले जाएगा जब भी जाना होगा। जैसे वहाँ 2 भी जीव पैदा हो सकता है 2 ही बार। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में कितनी बार पैदा होगा जीव? 1 ही बार। लोकांतिक देवों में
सच्ची इंद्राणी में, एक बार, सारे दक्षिण दिशा के इंद्र में। एक बार। तो ऐसे ही विजय, विजयन, जयंत, अपराजित इन 4 अनुत्तर अनुदिश में 2 बार पैदा हो सकता है। द्विचर्मा, विजयादिशु द्विचर्मा। पंडित जी टेबल के हिसाब से देखें तो सासादन नवम ग्रहवेग के सबसे कम हुआ है ना, 9वें ग्रहवेग के सासादन पूरी इन सब संख्या में सबसे कम सबसे है। कम हुआ। तो उसके बाद ये नव अनुदिश के जो है ये- नहीं, 8वें ग्रहवेग, फिर 7वां ग्रहवेग, छठे, उल्टा चले जाओ पीछे तक। हाँ, उल्टा चले जाओ। फिर इसके ये जो असंयत है इससे ज्यादा हो गया, 7वां ही हुआ, 7 से फिर सासादन से कम, सासादन से ज्यादा मिश्र है, मिश्र है। फिर मिश्र से ज्यादा अनुत्तर वासियों के सम्यक दृष्टि है, फिर उससे ज्यादा अनुदिश है, और फिर उससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, उससे ज्यादा असंयत है। ऐसा है, समझ में आ रहा है? पहली नरक में जितने सम्यक दृष्टि है पहले नरक में, उतने तिर्यंचों में देश संयत है। उतने ही तिर्यंचों में 5 गुणस्थान वर्ती। पहले नरक के सम्यक दृष्टि और तिर्यंचों में 5 गुणस्थान वर्तियों की संख्या बराबर है। नीचे दब गया है, ये ऊपर से देखो, ऊपर असंख्यात -1 का स्क्वायर, ये जो दब गया है वो असंख्यात, इसका फोटो खींच के भेज देना मेरे को, ताकि इसको सुधार लें हम। ये आगे इसको ये जो दब गया है नहीं, इसको सही करवाना पड़ेगा अगले एडिशन में। असंख्यात -1 का होल स्क्वायर है ये। एक जन अपन आपस में आप लोग समझ लेना, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। प्रीतेश जी को समझ में आ गया? क्यों आ गया पूरा? आ गया। एकदम फास्ट पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा धीरे से समझ। धीरे समझो चाहे फास्ट समझो, उसका मतलब नहीं समझ में आना चाहिए बस। तब क्या होता है कि कंप्यूटर पे तेज चलता रहता है, पकड़ के रस्सी पकड़ के पहुंच जाऊंगा। आ जाना है इसमें से तय करो, दूर पे ऊपर चलेंगे, दूसरे में चलना है ना, बहुत प्यार करना दे रहा है पहले दूसरे में जाना मारता हूँ, ज़्यादा तो आग लगाता है। इधर उधर घूमना। ये समझ में नहीं आया तो ये जीव तो समझ में आ रहा है ना कुछ कितना क्या है। सोधन विषाण के सम्यक दृष्टि इसमें सबसे ज़्यादा है। ये सारी संख्या जो ट्रिपल पढ़ रहे ना अपन, इसमें सबसे ज़्यादा सोधन विषाण स्वर के सम्यक दृष्टि। अरे 5 संख्या, 5 माने कोई भी जैसे XYZ लेते हैं कि नहीं लेते, अल्फा बीटा गामा, जैसे अल्फा बीटा गामा की जगह हमने 5 6 7 8 ले ली। ठीक है, चलूँ मैं आगे आगे जाए, पढ़ लोगे ना इसको सब, नहीं आए समझ में तो पूछ लेना। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा जीवों की संख्या का, कहाँ कितने सम्यक दृष्टि। और सार बात यह है कि सारे सम्यक दृष्टि सोधन विषाण स्वर्ग में भरे पड़े हैं, और बाकी ऊपर जो है, ऊपर 12वें स्वर्ग के ऊपर मिथ्या दृष्टि बहुत कम है। 12वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि की बहुतायत है, और 12वें स्वर्ग के ऊपर मिथ्या दृष्टि बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, सासाधन और मिश्र से तो ज़्यादा है, लेकिन सम्यक दृष्टियों की तुलना में बहुत कम है। मैंने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का प्रोपोर्शन जो है 12वें स्वर्ग के बाद एकदम चेंज हो जाता है। 12वें स्वर्ग तक तो असंख्यात मिथ्या दृष्टियों में एक सम्यक दृष्टि मिलेगा, और 12वें स्वर्ग के ऊपर संख्या सम्यक दृष्टियों में एक मिथ्या दृष्टि मिलेगा। इतना डिफरेंस है। असंख्यात जगत श्रेणी पे एक सम्यक दृष्टि, माने कोई आदमी 12वें स्वर्ग तक भी पैदा हो गया, 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग के सबसे ऊपर पटल में हो गया, तो वहाँ असंख्यात मिथ्या दृष्टियों में एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होगा। और जस्ट उसका ऊपर का जो पटल है उसमें संख्यात सम्यक दृष्टियों के एक मिथ्या दृष्टि होगा। लेकिन वो दिख रहे हैं दो जरा से एक पटल का अंतर, लेकिन उनमें लेशिया का अंतर है। 12वें स्वर्ग के ऊपर जो जाते हैं वो सुखलेशिया वाले होते हैं। तो सुखलेशिया वाले जो मरते हैं ना, सुखलेशिया वाले जीव, सुखलेशिया मरने वाले जीव बहुत कम है।
शुक्लेश्य में जो जीव मर गया और कुछ भौतिक यदि शुक्लेश्य मर गया तो मैथमेटिक्स वाला कह देगा कि अब ये ऊपर जाने वाला है, मोक्ष जाने वाला है, इस आप सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको मैथमेटिक्स की अपेक्षा। शुक्लेश्य में मरे जीव बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि वो धर्म की साधना किए बिना शुक्लेश्य नहीं होती। तो इतनी उत्कृष्ट धर्म की साधना करने वाला जीव बहुत अधिक भौतिक संसार में नहीं रह करता। शुक्ल है, हाँ रह सकता है ना, तो लेशिया उसकी गिर जाती है ना, लेशिया उसकी शुक्ल लेशिया नहीं रहती थी, लेशिया बनी रहे तो कम काल में चले जाए। लेशियाएँ जो है अशुभ में निगोद तक चले जाता हो। तो अपन उसकी बात कर रहे हैं कि यदि जीव की लेशियाएँ अच्छी शुभ लेशियाओं में मरण करे वो इतनी बार, तो वो जीव के चांसेस प्रोबेबिलिटी माने जैसे 100 यदि शुभ लेशिया में मर रहे हैं तो ऐसे शुक्ल लेशिया में मरने वाले जो जीव हैं उनमें वहाँ सम्यक दृष्टि कितने हैं, तो हम कहेंगे 90 वहाँ सम्यक दृष्टि। सीधी बात है, वो जो मरेगा शुक्ल में तो वो 13वें या उसमें ही जाएगा, है ना। तो 13वें में जाएगा तो वहाँ पे 13वें में संख्या ज्यादा है, तो मन में पैदा सम्यक दृष्टि पैदा होने की ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि शुक्ल लेशिया में जो मर रहे हैं वो मेजॉरिटी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों के शुक्ल लेशिया में मरना बहुत रेयर केस है, होती नहीं ऐसी शुक्लेश्य। शुक्लेश्य का मिथ्या दृष्टि का, शुक्लेश्य के लक्षण पढ़ो, सब में समता भाव, क्या एकदम उपसर्ग परिश्रय सहन करने का, स्थिरता, मुनिराज जैसे भाव है वो। तो भाव किसके हो रहे मरने के समय, या तो पीतलेश्या के दुर्लभ हो रहे हैं। परिणाम की तरफ से विचार करो तो सब दुर्लभ परिणाम, इसलिए तो संसार में परिणामों को बहुत मतलब परिणामों की बहुत कीमत कही है और अंत समय की कीमत बहुत कही है। परिणाम तुम जिसके सम्यक नहीं भी हो तो भी कम से कम वो अपनी विशुद्धि बनाए रखे तो वो पात्र हो सकता है। और जो विशुद्धि उसकी बनेगी जो धर्म में ईमानदार होगा। ऐसा तो ही नहीं कि मतलब केवल व्यवहारिक क्रियाकांड कर लेगा उससे विशुद्धि हो जाएगी, उससे विशुद्धि का कोई लेना देना नहीं। ये विशुद्धि अलग ही चीज़ है। ये विशुद्धि जो ईमानदारी से धर्म कर रहा है उसकी ईमानदार धर्मात्मा जिसको अपन कहते हैं। कदाचित कोई भूल रह भी जाए तो ऐसा ईमानदार धर्मात्मा धर्म प्राप्त करने का अधिकारी है। इन फिगरों से तो ऐसा लगता है। जैसे जितना जोर दिया जाता है ना आदमी के कि तू तो सम्यक कर विशुद्धि का मत ध्यान दे, तो इससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। इससे तो ये कह रहे हैं कि तू पूरी तरह से धर्म कर, ईमानदारी से तू सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। तू यदि ईमानदारी से तूने पुरुषार्थ किया है तो तू सम्यक की भी चिंता मत कर, तू तो अपनी विशुद्धि बढ़ा, होएगा तेरे को। सम्यक की चिंता मत कर, मतलब जो तू देखो धर्म करने वाला इतना सीखने वाला उसको मालूम है कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, उसके बिना तो मुक्ति का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। परंतु बात ये कि वो उसको इतना वेटेज देता है कि वो ये जो जितनी कषाय आदि परिणाम है वो उसको कुछ समझता ही नहीं और वो तीव्र कषाय करता रहता है। तो वो उस चक्कर में वो संसार के पात्र बना रहता है, वो कुछ नहीं होता है। बातें ऊंची काम नीचा, तो संसार में घूमो। और जो व्यवहाराभासी बेचारा बातें नी भी ऊंची करे लेकिन कम से कम अपने मार्ग में लगा रहता है, तो कछुए की गति से वो धीरे धीरे अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। यदि वो ईमानदार है तो है, देखो फिर वही कह रहा हूँ मैं, उसको यदि अध्यात्म की आत्मा की रुचि नहीं है तो वो नहीं कह रहे हैं अपन, उसको ईमानदारी से धर्म की रुचि, अपने हित की रुचि, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की रुचि, आत्मस्वरूप की रुचि होना चाहिए, फिर वो प्राप्त कर लेगा। ये सब चीज़ें, ये सब विचारने की चीज़ें ये सब। और ये ना एक्चुअल में ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा आपको बताता हूँ, क्योंकि ये अपने विचार अपने से ही उत्पन्न होंगे और ये गणित से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो अपने खुद के होते हैं और ये गणित में कोई नहीं जाएगा। इस दुनिया में ये जो चार्ट बनाए हैं
ये मैं गारंटी देता हूँ, ये 1 या 2 जने समझ लें, मतलब इस क्लास के अलावा 4-5 जने तो बहुत है, बहुत गिनती के लोग हैं। इनकी थ्योरी है पूरी, वो थ्योरी वो लेके आ रहा हूँ अपना ग्रंथ, थ्योरी है पूरी, 15 पन्ने की थ्योरी होगी, देखो कितने पन्ने की बता रहा हूँ। तो फिर आपने बनाई कम ज्यादा के हिसाब से ना, है ना, वही तो बोल रहा हूँ, वो कैसे पकड़ हमने पूरी पढ़ के नहीं है उसका। तो उनने तो गाथा लिख दी होगी कि उसको कम ज्यादा। और ये लोगों को बहुत काम आएगी, हमारे मरने के बाद भी काम आएगी ये चीज़ लोगों, क्योंकि आजकल लोग इसी भाषा से समझते, इतनी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, तो ये लोगों को युगों युगों तक काम आएगी, देखना। क्योंकि इस तरह की वो, या फिर किसी और भी जिन लोगों ने लिखी होगी उनकी भी काम आएगी। मेरे को ये कोई मेरा कोई पेटेंटेड राइट नहीं, पर बात ये है कि ये वो जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। और थ्योरी यही नहीं समझ में आ रहा है तो थ्योरी तो पढ़ेगा, वो 4 लाइन पढ़ के थक जाएगा। पढ़ के बताऊँ मैं? सबसे बड़ी बात है कि कौन कम ज्यादा उसको ऊपर नीचे कैसे रखना है, क्योंकि उसमें ऐसा थोड़ी दिया होगा, उसमें तो सिर्फ दिया होगा कि कौन को ऊपर रखना है, कौन को नीचे रखना है, सीक्वेंस थोड़ी बनेगा। और ये सालों की मैथमेटिक्स का ये इसका ये रिजल्ट है। लौकिक जो मैथमेटिक्स है ना, लौकिक भाषा में समझते हैं अपन, तो अपन ने जो लौकिक मैथमेटिक्स समझा था सालों तक, उसको यहाँ यूज़ हो गया। क्या ज्ञानी जी, मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप देख लेना पूरे, ये किसी से ये समझो, मैं इतना ही समझ लो। आपको यदि है ना, ये कुछ गणित को छोड़ दो, पूरा गणित छोड़ के आपको ये याद होना चाहिए। मैं यदि आपसे पूछूं कि कहाँ कितने सम्यक दृष्टि, तो आपको ये लाइन देखो ऐसे निकाल, ऐसे बोलना आना चाहिए कि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सबसे अधिक है, उसका असंख्यातवा भाग चौथे गुणस्थानवर्ती, हाँ सोदन विषांत स्वर्ग, सॉरी ये क्या बोला, सोदन विषांत स्वर्ग में चौथे गुणस्थानवर्ती सबसे अधिक है, उसका असंख्यातवा भाग चौथे, उसका असंख्यातवा भाग सोदन मिशान में मिश्र गुणस्थानवर्ती है, उसका संख्यातवा भाग सोदन मिशान स्वर्ग में सासादन गुणस्थानवर्ती है। फिर और आगे जाओ अपन, इससे आगे कि जो सोदन मिशान स्वर्ग के सासादन गुणस्थानवर्ती है, उसका भी असंख्यातवा भाग सानत कुमार महेंद्र के असंयत सम्यक दृष्टि है। सानत कुमार महेंद्र के जो असंयत सम्यक दृष्टि है, उसका असंख्यातवा भाग सानत कुमार महेंद्र के मिश्र गुणस्थानवर्ती है। जितने सासादन मिश्र सानत कुमार महेंद्र के मिश्र है, उसका संख्यातवा भाग सानत कुमार महेंद्र के सासादन है, उसका संख्यातवा भाग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के असंयत है, उसका संख्यातवा भाग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के मिश्र है, उसका संख्यातवा भाग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के सासादन है, उसका संख्यातवा भाग लांतव कापिष्ट के असंयत है, लांतव कापिष्ट के असंयत का असंख्यातवा भाग मिश्र का संख्या, लांतव कापिष्ट के मिश्र का संख्यातवा भाग सासादन है, लांतव कापिष्ट के सासादन का संख्यातवा भाग, सासादन का असंख्यातवा भाग आएगा, असंख्यातवा सासादन का असंख्यातवा भाग अगले स्वर्ग के असंयत सम्यक दृष्टि जीव है। और अगले स्वर्ग के जो असंयत सम्यक दृष्टि है, मतलब लांतव कापिष्ट वगैरह ना, शुक्र महाशुक्र के असंयत सम्यक, शुक्र महाशुक्र के असंयत सम्यक दृष्टियों का असंख्यातवा भाग असंख्यातवा भाग मिश्र, उसका भी संख्यातवा भाग सासादन है, और उसका भी असंख्यातवा भाग सतार सहस्त्रार के समय, सतार सहस्त्रार के सम्यक दृष्टियों का असंख्यातवा भाग सतार सहस्त्रार के मिश्र, सतार सहस्त्रार के मिश्र का संख्यातवा भाग सतार सहस्त्रार के सासादन है। सतार सहस्त्रार के सासादन से ज्योतिषी देव है, और ज्योतिषी देव के सम्यक दृष्टियों का असंख्यातवा भाग मिश्र, उसका भी उसका संख्यातवा भाग सासादन है। और जो सासादन जितने हैं ज्योतिषी, उसका भी असंख्यातवा भाग व्यंतर सम्यक दृष्टि, व्यंतरों के सम्यक दृष्टियों का संख्यातवा भाग मिश्र का संख्यातवा भाग सासादन है। सासादन के भी असंख्यातवा भाग भवनवासी के सम्यक दृष्टि, भवनवासियों के सम्यक दृष्टियों का संख्यातवा भाग मिश्र गुणस्थानवर्ती, मिश्र गुणस्थानवर्तियों का संख्यातवा भाग सासादन है। सासादन का भी फिर असंख्यातवा भाग तिर्यंचों का जितना है उसका सम्यक दृष्टि, उसका असंख्यातवा भाग मिश्र का भी संख्यातवा भाग सासादन है। फिर सासादन से जितने हैं, फिर पहले नरक के नारकी का संयत सम्यक दृष्टि, ऐसे निकालते जाओ, ऐसे 7 नरक तक जाओ, फिर 7 नरक के जितने सासादन गुणस्थानवर्ती जीव है
उससे 13वें 14वें के 13वें 14वें नहीं, हाँ 13वें 14वें के सम्यक दृष्टि, हाँ पहले तो उसे सम्यक दृष्टि उसका असंख्याता भाग है, असंख्याता भाग है ना, बताया ना। हाँ, और फिर उसका भी संख्याता भाग 15-16 के सम्यक दृष्टि, उसका भी संख्याता भाग, पहले ग्रेवेक के उसका भी संख्याता भाग, दूसरे ग्रेवेक के उसका भी उसका संख्याता भाग, तीसरे मैंने एक गलती की इसमें, सॉरी, जो 7वें नरक के नारकी है उसका असंख्यातवा भाग है भाई, उसका भी असंख्यातवा भाग, 7वें नरक के जितने नारकी उसका असंख्यातवा भाग 13-14 के सम्यक दृष्टि है। मैंने 13-14 में जितने सम्यक दृष्टि है उससे असंख्यात गुना सम्यक दृष्टि 7वें नरक में। 13-14 में जितने सम्यक दृष्टि है उससे असंख्यात गुणा कितने कहाँ है? 7वें नरक के। 7वें नरक के सम्यक दृष्टियों का असंख्यात भाग 13वें-14वें में है, और 13वें-14वें में जितने सम्यक दृष्टि उसका संख्यात भाग 15-16 में, 15-16 के सम्यक दृष्टि का संख्यात भाग पहले ग्रेवेक में, पहले ग्रेवेक का संख्यात दूसरे, दूसरे का संख्या तीसरे संख्या चौथे 9वें तक चले जाओ। 9वें में जितने सम्यक दृष्टि है उसका संख्यात भाग नहीं, 9वें ग्रेवेक में जितने सम्यक दृष्टि है उसका संख्यात भाग 13वें-14वें की मिथ्या दृष्टि है, 13वें-14वें के जितने मिथ्या दृष्टि उसका संख्यात भाग 15-16 के 16 के मिथ्या दृष्टि, 15-16 में जितने मिथ्या दृष्टि है उससे पहले ग्रेवेक में उसका भी संख्यात भाग है, पहले ग्रेवेक के जितने मिथ्या दृष्टि है उससे संख्यात भाग दूसरे ग्रेवेक, दूसरे के भी तीसरे ग्रेवेक में संख्या, तीसरे से भी चौथे 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें ग्रेवेक में जितने मिथ्या दृष्टि है उसका भी संख्यात भाग 9 अनुदिश में सम्यक दृष्टि है, उसका भी संख्यात भाग 4 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि है, और उसका भी असंख्यात भाग 13वें-14वें के मिश्र, और फिर 13वें-14वें के मिश्र का भी असंख्यात भाग आनंद अच्युत के मिश्र, फिर आनंद अच्युत के मिश्र से संख्यात भाग प्रथम ग्रेवेक, ऐसे 9वें ग्रेवेक तक जाओ, 9 ग्रेवेक में जितने मिश्र वाले हैं उसका संख्यात भाग 13वें-14वें के सासाधन है, 13वें-14वें के सासाधन का संख्यात भाग 15वें-16वें के सासाधन है, 15वें-16वें के सासाधन से चलते जाओ और कहाँ तक जाओ? 9 ग्रेवेक, और मैं जाके खत्म कर दो। ये बताया मैंने, ये नहीं हो तो घर जाके सुनना आराम से, उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। चलो अभी आज की क्लास खत्म। तो उसमें देखोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, कहाँ दिखते सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और क्या